नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संविधान में है और हमारा संविधान कैसे बना ये आप जानना चाहते होंगे। जी हाँ, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ। ऐसे बना और लागू हुआ हमारा संविधान। 2 साल 11 माह और 17 दिन में तैयार हुआ था संविधान। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के बाद देश में हमारा संविधान लागू होने में 2.5 साल और लगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई। 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन में उसने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार कर प्रस्तुत किया। 24 जनवरी 1950 को नए गणतंत्र में देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ। उसी दिन जन गण मन को देश का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इनमें 15 महिलाएं थीं। हमारे संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। दोनों वी द पीपुल से शुरू होती है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। 1950 व 1954 के बीच भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एक निश्चित स्थान नहीं था। शुरू में इसे दिल्ली के लाल किला, नेशनल स्टेडियम और किंग्सवे कैंप और रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। 26 जनवरी 1955 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि थे। इसी साल से नई दिल्ली का राजपथ गणतंत्र दिवस की परेड के लिए स्थायी जगह के लिए चुना गया। सुबह 10:18 गणतंत्र दिवस घोषित। 6 मिनट बाद बना पहला राष्ट्रपति। 26 जनवरी 1950 की सुबह मौसम में ठंडक के बीच देश के गवर्नमेंट हाउस, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन का दरबार हाल रोशनी से जगमगा रहा था। यह कुछ घंटों बाद होने वाली ऐतिहासिक जश्न की तैयारी थी। सुबह 10 बजे गवर्नमेंट हाउस में कई देशों के राजनयिक और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहुंच चुके थे। इन सभी के बीच देश के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने कहा, इंडिया जो भारत है वह अब संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा। यही गणतंत्र की औपचारिक घोषणा थी। तब सुबह के 10:18 हो रहे थे। 4 फरवरी 1950 को फौजी अखबार अब सैनिक समाचार में छपे लेख के मुताबिक इस घोषणा के 6 मिनट बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश हीरालाल कानिया ने उन्हें हिंदी में शपथ दिलाई। इसके बाद गांधी टोपी लगाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में भाषण दिया, जिसमें महात्मा गांधी के त्याग बलिदान का जिक्र था। भाषण समाप्त होते ही पहले
पंडित नेहरू ने अपनी सीट से उठे। उन्होंने सरदार भाई पटेल से हाथ मिलाया। फिर दोनों डॉक्टर प्रसाद को शुभकामना देने डायस की ओर बढ़ चले। कुछ देर बाद पंडित नेहरू ने भी अपनी कैबिनेट के साथ शपथ ली। इस दौरान हाल में 500 से ज़्यादा मेहमान थे, लेकिन गवर्नमेंट हाउस के आसपास हजारों लोगों की संख्या में लोग जमा थे। डॉक्टर प्रसाद के साथ इन्हीं सभी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर होते होते देश के पहले राष्ट्रपति का संदेश सुनने इरविन एम्फी थिएटर, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 15,000 से ज़्यादा लोग पहुंच चुके थे। तब यही परेड स्थल था। राष्ट्रपति दोपहर 2:30 बजे परेड स्थल पर निकले। वहां पहुंचकर तिरंगा फहराया और 3,000 जवानों की सलामी ली। उसके बाद उनके यादगार भाषण की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, हमारे देश और घटनापूर्ण इतिहास में यह सर्वप्रथम अवसर है जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ से लेकर कच्छ से लेकर काकीनाडा और कामरूप तक देश संविधान और एक संघ राज्य के रूप में छत्रासीन हुआ है। 2 घंटे चले इस आयोजन के बाद रात में राष्ट्रपति भवन में अतिथियों के लिए भोज का आयोजन हुआ। इसमें इंदिरा गांधी, मौलाना अबुल कमाल आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई बलदेव सिंह और कपूरथला की राजकुमारी अमृत कौर भी शामिल थी। सत्तर वर्षों में संविधान में किए जा चुके हैं 103 संशोधन। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 42वां संशोधन आपातकाल अधिकार छीने कर्तव्य बताए। 1976 में 42वां संशोधन ऐसा था जिसके जरिए सरकार ने आपातकाल के दौरान बहुत सारे अधिकार अपने हाथ में लिए और न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती की कर दी। तब कई संशोधन तो ऐसे किए गए जो लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध थे। फिर आपातकाल समाप्त होने के बाद 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा इन अधिकांश संशोधन को समाप्त किया गया जो 42वें संशोधन के जरिए लाए गए थे। इसके बावजूद 42वें संशोधन में कई ऐसी बातें थी जो जारी रही, जैसे संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के साथ जो 4 के भाग जोड़ा गया वो नहीं बदला और आज भी कायम है। इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा गया था। मूल कर्तव्यों की बात 42वें संशोधन में संविधान में आई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव राष्ट्रपति के बारे में था। पहले सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित थी। 42वें संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होगा, जो आज भी है। आज 26 जनवरी, अब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे और देश के असंख्य अनाम शहीदों का, जिन्होंने अपने आज़ादी के लिए बलिदान दिया, को याद करेंगे और साथ ही देश के कई ऐसे महान सपूत जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।